आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और अभी जैसा आप सबको मालूम होगा कि जेएनयू ने अपने प्री इनरोलमेंट या बुक सीट करने की जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी बुक सीट करनी है, प्री इनरोलमेंट कैसे फिल करना है और चेक लिस्ट क्या क्या है, और जो माइग्रेशन है यानी कि जो अंडरटेकिंग होता है उसका फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है। तो चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर आपके उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपसे ये एक ओटीपी मांगा, ये आपकी मेल पर या आपके व्हाट्सअप जो आपने फ़ोन नंबर किया होगा उस पर जाएगा। तो उसके बाद आपको जैसे ही वो व्हाट्सअप आएगा लॉगिन करेंगे, इसके बाद आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल के वक्त फिल किया था, उसको जो अप्लाई पासवर्ड बनाया होगा वो आपके से पासवर्ड मांगेगा। तो अब देखते हैं कि उससे वो पासवर्ड मांगेगा उसके बाद क्या करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप तो आपके एक ही इस तरह से पासवर्ड आएगा। ये बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर का है, हालांकि जो बच्चे एमए किए हैं उनका भी कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, सबके भाई बीए ऑनर्स लिखा आएगा, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये ओटीपी है एक बच्चे का, तो इस ओटीपी के साथ आपको फिर से दोबारा लॉगिन वाली पोर्शन पे जाना है और इस तरह से एक स्लाइड खुल के आएगी। वहाँ पे आप अपना वही वाला पासवर्ड डालिए जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त फिल किया था। उसके बाद वही आप री एंटर पासवर्ड डालिए और ओटीपी वही डालिए जो आपके पास आया। जो आपको 56 दिख रहा है ये सेकंड दिखा रहा है, लगभग 1 मिनट के अंदर आपको इसको फिल करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप 1 मिनट के अंदर करें, थोड़ा वक्त ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसे आप इसे सबमिट करेंगे फिर इसके बाद एक नया स्लाइड खुल के आएगा। वो इस तरह से आपको स्लाइड खुल के आएगा, जो आपका ऑफर लेटर की तरह कॉन्ग्रेचुलेसन वाला फॉर्म था वही खुल के आएगा आपके सामने दोबारा। तो आप देखें कि नया लिंक एक्टिवेट हो गया है। फीस का जो आप पे फी देख रहे हैं अपलोड का जल्द ही जारी हो जाएगा आफ्टर पेमेंट के बाद। फिर ऑफर लेटर है और चेक लिस्ट है और फिर है प्री इनरोलमेंट फॉर्म, वो भी जल्द ही आ जाएगा। अभी अपलोड का और प्री इनरोलमेंट का फॉर्म नहीं आया, अभी सिर्फ इन तीनों का आया है। तो मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा कि एफिडेविट का भी, माइग्रेशन का भी, और ये पे फी कैसे करनी है, ऑफर लेटर कैसे आया है, चेक लिस्ट क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे ही आप पे फी पे क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड खुल के आएगा, उसमें आपको सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो पे फी का ही करना है। उसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है और वो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो है उसको सबको शो नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ी जो पेमेंट है वो आपको चेक लिस्ट में बता दूंगा किस कोर्स की कितनी फ़ीस है। तो जैसे ही आप ऑफर लेटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पोर्शन खुल के आएगा। तो इस स्लाइड में आपको दिया गया यू आर इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन शैल स्टार्ट 19 नवंबर से 2 दिसंबर तक। आपको फ़ीस यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है यानी कि जो आप फीस पेमेंट करेंगे इन 3-4 दिन के अंदर आपको फिल करनी है। एट स्कैन ट्रू कॉपी ऑफ ईच ऑफ द सर्टिफिकेट डिग्री मार्कशीट प्री इनरोलमेंट फॉर्म एज इनक्लोज डिटेल इन सपोर्ट ऑफ योर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द बॉय मेंशन प्रोग्राम फील्ड ऑफ द स्टडी अपलोड ऑनलाइन बाय कैंडिडेट। यही डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें अपलोड करने हैं आपको। जब आप फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद ये जो फॉर्म है वो आपका फिल हो जाएगा। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उसकी चेक लिस्ट जेएनयू ने अप्लाई कर दी है, उसका जो लिस्ट है मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये प्रोस्पेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी लंबी है, आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 90452204320432 पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि इसका जो ओपन है प्री इनरोलमेंट का वो लिंक जो है ब्लॉकिंग सीट जो है वो 19/11 से 2 दिसंबर 2020 तक आपकी जो बुक है वो सीट हो जानी चाहिए। इसी तरह से ये इसी के नीचे का पार्ट है, आपको ब्लॉकिंग सीट जो करनी है और रिक्वायरमेंट फीस है थ्रू क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई ओनली से आप उसको फीस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये एक पूरी बहुत लंबी पीडीएफ है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे ले सकता है, लेकिन उसमें बस यही चीज़ें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं और इसके साथ साथ जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, उन सब की स्कैन कॉपी करके आपको क्या करना है, उसको लिंक प्रोवाइड जब होगा, ऐड होगा, एक्टिवेट होगा तो उस पर आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं। मैं आपको जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं कि माइग्रेशन का फॉर्म जो होता है, जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है, वो किस तरह से दिखता है। तो आपको इस तरह से ये फॉर्म फिल करना है। अभी ये नहीं पता कि जब प्री इनरोलमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा उसमें ये
सबमिट करना है कि नहीं करना है, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने फाइनल ईयर में हो और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो 30 दिसंबर 2020 से पहले पहले अपना सारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर डिग्री जितनी भी क्वेरीज होती हैं, या जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं। उनको प्री इनरोलमेंट के बाद 30 दिसंबर 2020 तक का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। तो आप चिंता ना करें, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हैं या किसी कारण से रिजल्ट नहीं आया, तो उनका प्री इनरोलमेंट के बाद यानी कि काउंसलिंग के बाद भी 30 दिसंबर 2020 तक टाइम दिया जाएगा। आप अपना सिग्नेचर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना सेंटर, अपना सब्जेक्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। हालांकि ये जो परफॉर्मा दिया गया है, ये आपका काउंसलिंग के वक्त आएगा, प्री इनरोलमेंट में इसका कोई रोल नहीं होगा। हालांकि हो भी सकता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो चेक लिस्ट है वो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 10वीं और 12वीं की तो आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी रखना है। फोटोकॉपी जो है वो आपको स्कैन करके उनकी वेबसाइट पे सबमिट करनी है। फिर दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और फिर तीसरा आपने बैचलर डिग्री या जो अदर डिग्री है उसकी आपको कॉपी फोटोकॉपी अपलोड करनी है स्कैन करके। फिर SC ST के हैं, जो उनका रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, OBC का भी है, फिर PWD का, EVS कैंडिडेट है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके जो तमाम इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी PDF लंबे है। हालांकि इस टॉपिक में पूरे ध्यान से जो है वो वीडियो बना चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं भी बने तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर एंटी रैगिंग के फॉर्म भी चाहिए, और आपने गैप किया हो तो उसके भी एफिडेविट जो है वो लगेंगे उसके साथ। तो आप चाहे तो ये होम टाउन से बनवा के लेके जा सकते हैं। अब देखते हैं कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, वो भी हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि सबसे पहला काम ही क्या है, आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। तो PhD, MPhil, MTech, MPH की 280 रुपये, PGDT की ये थोड़ा सेल्फ फाइनेंस है, और MBA MA की 268, और पार्ट टाइम की 219 यानी कि 219 है। फिर इसमें भी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स की फिर जो अप्लाई किए गए हैं उनकी रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं। आप इस PDF को बहुत ध्यान से पढ़ें। अप्लाई करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस PDF को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी इस PDF को लाइन बाय लाइन पढ़ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और ऑलमोस्ट पहले ही काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मैं आपको जल्द ही जो फ़ीस वाली प्रोवाइड कैसे करते हैं, फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, उसके वीडियो में आपको ज़रूर अभी थोड़ी देर में बना के शो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।